कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीमद् भागवतम 16वां अध्याय, श्लोक नंबर 19 से लेके 36, ये आज का विषय है। आज मेनली हम लोग चर्चा करेंगे धर्म और धरणी का संवाद। धर्म और धरणी, ठीक है। धर्म मतलब धर्म, जो पृथ्वी पे धर्म से भगवान स्थापना करने आते हैं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो धर्म का एक स्वयं एक रूप है। धर्म एक मूर्ति है, एक व्यक्ति का नाम है धर्म। और धरणी पृथ्वी, तो धर्म और धरणी का संवाद है। धर्म धरणी पृथ्वी भी एक व्यक्ति है, एक रूप है, भगवान का एक शक्ति है, एक देवी है पृथ्वी। तो ये देवी पृथ्वी और देवता धर्म, ये दोनों ने एक गाय और बैल का रूप लिया। और गाय और बैल का रूप लेके वो लोग परीक्षित महाराज को दर्शन दिए। और उनके बीच में जो बातचीत हो रहा था वो परीक्षित महाराज ने रिकॉर्डिंग कर लिया। और उसको सुखदेव गोस्वामी हमारे लिए भागवत में लेके आए, उसी बातचीत को। अभी आ ओके, धर्म बेल का रूप लेके आया। तो सांड जो है ना, बेल है, वो धर्म का स्वरूप है। और धरणी ने गाय का रूप लिया, इसलिए गाय जो है पृथ्वी का स्वरूप है। मैंने पहले भी बताया था, अगर आप लोग को याद होगा कि नहीं, कि ये जितने भी देवता, उनका तीन स्वरूप होता है। एक आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। तो जैसे पृथ्वी का तीन स्वरूप है। आदि भौतिक रूप में वो ये पृथ्वी है, जिसके ऊपर हम लोग चलते हैं, मिट्टी। ये मिट्टी है, वो पृथ्वी का आदि भौतिक रूप है। और आदि आत्मिक रूप है, वो पृथ्वी एक देवी है, जो भूदेवी के रूप में भगवान के पास में उनका मूर्ति होता है, भगवान की पत्नी के रूप में। वो आदि आत्मिक। और आदि दैविक रूप में पृथ्वी गाय बनती है। ये तीन रूप है पृथ्वी का। और गाय जब भगवान गाय बन के ब्रह्मा के पास पृथ्वी जाती है, और ब्रह्मा जी को बोलती है कि मेरे ऊपर बहुत प्रॉब्लम है, आप रक्षा करिए, फिर गाय बन के फिर सागर जाती है पृथ्वी। तो पृथ्वी गाय कई बार बनती है। तो गाय भी पृथ्वी का एक, गाय का एक फॉर्म है, एक देवी का फॉर्म है। और एक जो मिट्टी जिसके ऊपर हम चलते हैं। आ, जब पृथ्वी महाराज ने पृथ्वी को मारने का कोशिश किया, तब गाय का रूप लेके भागी पृथ्वी। ये आगे आएगा 5वें स्कंद में, चौथे स्कंद में। इस तरह धर्म का भी अलग अलग तीन रूप है। एक तो धर्म का मूर्ति है, धर्म देवता है। और एक धर्म इधर षांड के रूप में प्रकट हुए हैं। और एक धर्म लोगों के अंदर सूक्ष्म रूप में सब जगह धर्म का जो सूक्ष्म रूप है वो दिखता है। इसी प्रकार यमुना का जैसे पानी का जो रूप है, यमुना पानी जो बह रहा है, वो यमुना देवी भौतिक रूप है, यमुना देवी। फिर यमुना देवी भगवान की पत्नी है, द्वारका में कालिंदी देवी। और कोई रूप मेरे को ध्यान में नहीं है। इस तरह से दो तीन रूप होता है। और एक रूप में यमुना देवी पानी के अंदर महल में रहती है, यमुना देवी खुद, वो भी एक उनका रूप है। ओके, तो अभी हम लोग धर्म और धरणी का संवाद सुन रहे हैं। हाँ, पहले पहले सीन क्या है, परीक्षित महाराज जा रहे थे, और उन्होंने धर्म और धरणी, बैल और षांड को देखा। हम्म, और वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो अभी इस अध्याय में खाली उनका बातचीत ही होगा, और कुछ नहीं। खाली वो क्या बात कर रहे हैं, परीक्षित महाराज सुन रहे हैं बस। आगे एक्टिविटी अगले अध्याय में होगा। तो धर्म का कैसा रूप है? धर्म के तीन पांव टूट गए हैं, एक पांव पे खड़ा हुआ है। मतलब टूट गया मतलब लंगड़ा हो जाता है, जैसे पांव टूट जाता तो लंगड़ा हो जाता है ना। तीन पांव से लंगड़ा हो गया है।
मतलब आधा आधा रखा हुआ है, टिका हुआ पृथ्वी के ऊपर, और एक पांव पे वो बैल खड़ा हुआ है। ये धर्म का स्वरूप था। और पृथ्वी का स्वरूप कैसा था? पृथ्वी का स्वरूप लिखा था कि जैसे उसके आंखों में आंसू की झड़ियां बह रही थी, और जैसे किसी गाय का बछड़ा को जन्म के साथ उससे हरण कर लिया जाए तो वो गाय कितनी दुखी होगी, वैसे दुखी थी पृथ्वी। और उसका मुंह सूखा हुआ था पृथ्वी का। और बहुत दुखी थी। तो अभी दोनों आपस में एक दूसरे का सुख दुख का हालत पूछ रहे हैं। हाँ, जैसे कोई आदमी, दोनों व्यक्ति, दुखी व्यक्ति एक साथ मिल जाए तो क्या करेंगे? एक दूसरे का दुख शेयर करेंगे। हम्म? जैसे हमारे गांव में एक वृद्धाश्रम है, तो वहाँ वृद्धाश्रम में बूढ़े लोग जब मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? एक बूढ़ा बोलेगा कि मेरा लड़का मेरे को फोन नहीं करता है, वो कभी आता नहीं है, ऐसा बोलेगा। दूसरा बूढ़ा भी ऐसा ही बोलेगा कि वो मेरे को छोड़ के चला गया है, इधर जबरदस्ती घर में नहीं रखता है। तो एक इसी तरह जो साड़ है वो अपना दुख बता रहा है, और धरणी अपना दुख बता, लेकिन यहाँ उल्टा है। साड़ धरणी का दुख बता रहा है, धरणी साड़ का दुख। ऐसा हो रहा उल्टा। धर्म पृथ्वी के दुख बता रहे हैं पहले, फिर पृथ्वी धर्म के दुख को बताएगी। तो दुखों का जो लिस्ट है, आप लोग लिस्ट बनाइएगा एक के बाद एक। उनका पर्सनल कोई दुख नहीं है पृथ्वी का। पृथ्वी का दुख है कि पृथ्वी पे लोग जो दुखी हैं, तो लोगों का दुखों का वर्णन पृथ्वी कर रही है, अपना दुख का वर्णन नहीं कर रही है। ध्यान रखिए, अपना दुख वो लास्ट में बताएगी। लेकिन ये जो दुख बोल रही है वो पृथ्वी का खुद का दुख नहीं है, लोगों का दुख है। तो लोगों में क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है कलयुग में वो बता रही है। तो पहले से हम लोग उसको सुनेंगे। श्लोक नंबर, सब लोग खोलिए, 19। श्लोक नंबर 19 खोलिए, अध्याय 16। धर्म उवाच, भद्रे नामयस् नामयमात्मनस्ते इच्छायासि म्लायत मुखेन आलक्ष्ये भवतीम् अन्तरादिम् दूरे बन्धुं शोचसि कञ्चनाम्ब क्वचिद्भद्रे अनामयमात्मनस्ते इच्छायासि म्लायत मुखेन आलक्ष्ये भवतीम् अन्तरादिम् दूरे बंधुम सोचसी कंचनाम्बा। ये अनुवाद पढ़िए मौन प्रोजेक्ट को। हरे कृष्ण। धर्म ने बैल रूप में पूछा है, हे महोदय, आप स्वयं स्वस्थ तथा प्रसन्न तो हैं, आप शोक की छाया से आवृत क्यों हैं? आपके मुख से ऐसा लगता है कि आप म्लान पड़ गई हैं। क्या आपको कोई आंतरिक रोग हो गया है, या आप अपने किसी दूर स्थित संबंधी के विषय में सोच रही हैं? ओके, तो सबसे पहला क्या बोला? अनामय। आप आप स्वस्थ हैं कि नहीं, पहला पूछा। पहले धर्म ने पूछा आप स्वस्थ हैं कि नहीं, आप क्या अस्वस्थ हैं? फिर क्या बोले? क्योंकि मलायत मुखे ना, आपका मुखड़ा तो पूरा म्लान म्लान लग रहा है, मतलब आप स्वस्थ नहीं लग रही है। हाँ, आलक्ष्य, मैं देख रहा हूँ। अंतराधीन, आपके अंदर में बहुत आधी, आधी का मतलब होता है टेंशन। हाँ, डिप्रेशन, बहुत चिंता में। आपके अंदर बहुत अंतराधीन, बहुत चिंता दिख रही है, बहुत व्यथा दिख रही है। आ, दूरे बंधु, ऐसा लग रहा है कोई दूर गया हुआ बंधु के बारे में आप सोच रही है। अम्ब, माँ कहा। धर्म ने पृथ्वी को महा कहा। तो यहाँ याद रखना है कि पति पत्नी का संबंध नहीं है। हम्म?
धर्म और धरणी में पति पत्नी का संबंध नहीं है, माँ पुत्र का संबंध। धर्म ने अम्ब कहा धरणी को, नहीं तो अम्ब नहीं कहते। तो हे माता, आप इतनी दुखी क्यों हैं? तो यहाँ पर एक जो शब्द यूज करते किया गया है उसमें एक ऊपर का अर्थ है, एक अंदर का अर्थ। ठीक है, तो अंदर का अर्थ हम लोग को अभी देखना है, वही पब्लिक का प्रॉब्लम है। तो प्रभुपाद जी अंदर का अर्थ हमको तात्पर्य में बता रहे हैं। तो पहला क्या है, उनका म्लान मुख। म्लान मुख को हिंदी में क्या कहते हैं? चेहरे के ऊपर फीका चेहरा, उदास चेहरा। तो प्रभुपाद कहते हैं कलयुग में सबका उदास चेहरा होता है। पहला बात ये बोल रहे हैं प्रभुपाद, सबका चेहरा उदास रहता है। क्यों उदास रहता है? आदिम सब लोग टेंशन में रहते हैं कलयुग। कलयुग में से एक नंबर का, हाँ, एक नंबर का जो डिसीज है कलयुग में वो स्ट्रेस है। तो सब लोग स्ट्रेस में रहते हैं, ये पहला पॉइंट आ गया। तो ये लिस्ट बनाना है आप लोग को। पहला, सब लोग के चेहरे फीके होते हैं, कोई खुश नजर नहीं आता है। दूसरा, सब लोग स्ट्रेस में और टेंशन में रहते हैं। आदि, आदि का मतलब होता है मन का बीमारी। सब लोग मानसिक रोग अभी एक नंबर पे है, अमेरिका में तो एक नंबर पे है, सब लोग डॉक्टर, मानसिक डॉक्टर के पास जाते हैं। तो वो आदि मतलब मन का बीमारी, व्याधि मतलब शरीर का बीमारी, आदि व्याधि हम लोग बोलते हैं ना। ओके। फिर तीसरा प्रॉब्लम इसी श्लोक में है, वह दूरे बंधु। दूरे बंधु मतलब कलयुग में कोई परिवार एक साथ नहीं रह पाएगा। हम्म? जैसे ही लड़का बड़ा हो जाएगा, अमेरिका चला जाएगा, कनाडा चला जाएगा। फिर माता पिता वो खाली फोन में बातें करते रहेंगे, लेकिन बूढ़े हो जाएंगे तो उनका लड़का फिर उनका संस्कार करने को भी नहीं आएगा। पैसा भेज देगा किसी आदमी को, मेरा पापा का संस्कार कर देना। ये कलयुग का दशा है। और माँ बाप अपने बेटे के विचार में डूबे रहते हैं। तो पति पत्नी भी दूर रहना पड़ता है, माँ बाप बेटे को दूर। हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देते हैं आप लोगों को, मेरे ख्याल से वो नाराज नहीं होंगे, हमारे नेताजी मुखर्जी प्रभु उनकी, उनका बेटा अमेरिका गया तो उनकी वाइफ, बेटा का टेंशन में उनका वाइफ का दिमाग भी खराब हो गया। तो रात भर वो टीवी में बैठी रहती है, और टीवी में बोलेगा मेरा लड़का भी टीवी में आएगा। अब वो उनका लड़का कैसे टीवी में आएगा, वो तो अमेरिका में नौकरी कर रहा है। तो ये है कलयुग का बीमारी। बेटे को अमेरिका भेज दिया, एक ही लड़का है और कोई इश्यू नहीं, एक ही संतान, और उसको अमेरिका भेज दिया। बेटी नहीं है, बेटा नहीं, कुछ नहीं, अभी अमेरिका चला गया तो उनकी माँ अकेली पड़ गई और तुरंत बीमार हो गई। अभी 24 घंटा बेड रिडन, 24 घंटा वो खाट पे सोई रहती है। कोई उनको ज्ञान नहीं है, कुछ खाने पीने का कोई ज्ञान नहीं है, सब सेंस खो दिए। खाली टीवी देखती है, बोलते टीवी में मेरा लड़का आएगा। अब लड़का उनको अगर फोन भी करता है कि माँ तुम टीवी देखना बंद करो, मैं तो बात कर रहा हूँ, तो विश्वास नहीं करती है। वीडियो कॉल करेगा तो भी विश्वास नहीं करेगी, नहीं मेरा बेटा टीवी से निकलेगा। ये हालत है, एक में एग्जाम्पल दिया। अभी ऐसे लाखों करोड़ों लोग होंगे पृथ्वी पे जो अपने बेटे के विरह में और बच्चों के विरह में परेशान होंगे। तो ये था एक, तो तीसरा प्रॉब्लम कलयुग का। हम्म? फिर आगे नेक्स्ट श्लोक में चौथा देखेंगे। पादेर्न्यूनम शोचसी मे कपादम, आत्मानं वा वृषले भोक्ष्यमाणम्। आहो शुरादिन हृतयज्ञ भागान्, प्रजा उत स्विन्मघवत्यवर्षति। पादेर्न्यूनं शोचसि मैकपादम्, आत्मानं वा वृषले भोक्ष्यमाणम्। आहो शुरादिन हृतयज्ञ भागान्, प्रजा तस्मिन्मघवत्यवर्षति। तो धरणी का अपना दुख नहीं है, पब्लिक का, दूसरों का दुख के बारे में दुखी है धरणी, क्योंकि वो तो
महान भक्त है, महाभागवत अपना चिंता नहीं करते, दूसरों की चिंता करते हैं। तो इस श्लोक में चार प्रॉब्लम बताए गए। अच्छा, अनुवाद पढ़िए। मुझे- मेरे 3 पाँव नहीं रहे और अब मैं केवल एक पाँव पे खड़ा हूँ। क्या आप मेरी इस दशा पर शोक कर रही हैं, या इस बात पर कि अब आगे अवैध मांस भक्ष आपका शोषण करेंगे? या आप इसलिए दुखी हैं कि अब देवताओं को यज्ञ की बलि में से आपका भाग नहीं मिल रहा, क्योंकि इस समय कोई यज्ञ संपन्न नहीं हो रहे? या आप दुर्भिक्ष तथा सूखे के कारण दुखी जीवों के लिए दुखित हो रही हैं? यहाँ पर चार लाइन में चार कारण बताए हैं, और चार अलग अलग लोगों के दुखों का वर्णन है। पृथ्वी, पहला पृथ्वी को दुख है कि तुम धर्म की चिंता कर रही हो, क्योंकि धर्म के तीन पांव टूट गए और एक पांव पे धर्म खड़ा है। तो ये तीन पांव और चार पांव की चर्चा अगले अध्याय में होगी। यहाँ पर मेरे ख्याल से तात्पर्य में नहीं है, इसलिए शॉर्ट में बोल सकता हूँ मैं, सत्यम दया तप शौच, ये चार पांव है। लेकिन डिटेल में हम अगले अध्याय में वर्णन करेंगे। सत्य दया तप शौच, उसमें तीन पांव टूट चुके हैं, खाली सत्य नाम का एक पांव बचा हुआ है। तो क्योंकि धर्म के पांव टूट चुके इसलिए तुम दुखी हो। तो पृथ्वी का पहला कारण इस श्लोक में दुख होने का, कि धर्म खत्म हो गया इसलिए पृथ्वी दुखी है। धर्म नाश हो रहा है, धर्म का। दूसरा प्रॉब्लम, आत्मानम वृषले भक्ष्यमाणाम, तुमको शूद्र लोग खाएंगे। या तुमको खाएंगे मतलब पृथ्वी को नहीं, पृथ्वी को कौन खाएगा? गायों को खाएंगे, क्योंकि पृथ्वी का एक रूप गाय है, तो इसलिए आत्मानम लिखा है। तो पृथ्वी, गायों को लोग खाएंगे कलयुग में, ये दूसरा कारण। या फिर पृथ्वी का शोषण करेंगे। अगर आप डायरेक्ट पृथ्वी के ऊपर ले लेते तो पृथ्वी का भी तो शोषण कर रहे हैं ना कलयुग के लोग। कितना, 200 मीटर, 400 मीटर, 1000 मीटर सुरंग लगा रहे, बड़ा बड़ा मेट्रो ट्रेन, और पृथ्वी की गर्भ से पाताल में जा जाके मेट्रो बना रहे हैं। ये तो पृथ्वी के अंदर जा रहे, डिस्टरबेंस होगा ना। तो हाँ, पृथ्वी को शोषण कर रहे हैं, या गाय को खाएंगे, पृथ्वी को खाएंगे, गाय खाएंगे, दूसरा कारण। तीसरा है, आ, यज्ञ नहीं होगा, देवताओं को यज्ञ का भाग नहीं मिलेगा। देवता दुखी हो जाएंगे क्योंकि उनको यज्ञ भाग नहीं मिलेगा। और चौथा कारण, इंद्र वर्षाद नहीं करेंगे, तो वर्षाद के बिना प्रजा बिना पानी की तड़पेगी। ये चार प्रॉब्लम हुआ, तो इसको ध्यान रखिए। इसका तात्पर्य में प्रभुपाद ने कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई है। प्रभुपाद कहते हैं चार वर्ण होता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये तो हमको पता है। लेकिन इसके नीचे तीन क्लास और है शूद्र के नीचे। उसमें पहला म्लेच्छ है, दूसरा यवन है, तीसरा चंडाल है। तो शूद्र के नीचे तीन क्लास है। शूद्र के नीचे पहला आता है म्लेच्छ, म्लेच्छ के नीचे जवन, और यवन के नीचे चंडाल। तो यहाँ म्लेच्छ और यवन और चंडाल का डेफिनेशन क्या है वो भी प्रभुपाद बता रहे हैं। म्लेच्छ कौन है, चंडाल कौन है, यवन कौन है। प्रभुपाद कहते हैं, द ह्यूमन डिग्रेडेशन instinct फ्रॉम द म्लेच्छास, द चंडाल इज द लास्ट, मतलब चंडाल सबसे नीचे का स्तर है, सबसे नीचे, अधम। ओके, म्लेच्छ किसको कहते हैं, लास्ट सेकंड पैराग्राफ। द मीट ईटर्स आर कॉल्ड म्लेच्छा, जो मांस भक्षण करते हैं उसको म्लेच्छ कहते हैं। फिर बताओ, ऑल मीट इट्स नॉट म्लेच्छ, जितने भी मांस भक्षण वाले सब लोग म्लेच्छ नहीं है, प्रभुपाद जी बोलते हैं। मतलब जितने भी लोग मांस भक्षण करते हैं सब लोग म्लेच्छ में नहीं आते। तो कौन से लोग आते हैं? तो बोलते कि जो लोग आ, यज्ञ में व शास्त्रों के आधार पे, बिना आधार पे जो मांस भक्षण करते हैं वो म्लेच्छ है। those who eat meat
इन टर्म्स ऑफ स्क्रिप्चरल इंजेक्शंस आर नॉट म्लेच्छ। जो शास्त्रों के आधार पे मांसाहार कहते हैं वो म्लेच्छ नहीं है। बट कोई रिस्ट्रिक्शन के बिना जो मांसाहार करते हैं वो म्लेच्छ है। ओके, तो म्लेच्छ का बताया। बीफ इज फॉरबिडन, गाय का मांस मना है। क्योंकि गाय और बैल क्या है, माता और पिता है मानव जाति के, इसलिए इनका मांस खाना मना है। तो हाँ, पीपल आर यूजुअली द मेचर विल कैरी लिटिल। ओके, तो यज्ञ करके व ऑफर करके जो खाया खाते हैं मांसाहार करते हैं, वो प्रभुपाद जी बोलते हैं मिलेच में नहीं आते। मिलेच में वो आते हैं जो अवैध रूप से मांस आहार कर रहे हैं। उसके नीचे यवन है, तो यवन कौन है इधर लिखा नहीं है। हाँ, और यवन मेरे ख्याल से, मैं अभी मेरा स्पेकुलेशन कर रहा हूँ क्योंकि इसमें लिखा नहीं, तो अभी स्पेकुलेशन करना पड़ेगा। तो चंडाल मतलब कुत्ता खाने वाला, ठीक है। यवन मतलब गाय खाने वाला हूँ। और म्लेच्छ मतलब दूसरा मांस खाने वाला। ये मेरा स्पेकुलेशन किया, क्योंकि चंडाल का तो लिखा ही है शास्त्रों में, कुत्ता खाने वाले को चंडाल कहते हैं। और कुत्ता पालते भी हैं वो लोग और खाते भी हैं चंडाल लोग। सुअर और कुत्ता का पालन करते हैं। उसका उसको ही मतलब, अब मैं एक दिन, मेरे को पता नहीं था ये भी मतलब, मैं शॉक्ड हो गया। एक बार मैं परिक्रमा करते करते गोद्रुम देखने गया और घोर जंगल में गया, तो वहां पर बहुत शुकर थे। मतलब इतने शुकर को बांध के कौन रखा, क्या बात है। फिर मुझे पता चला कि अरे शुक्र को भी ऐसे लोग मतलब पालते हैं, खाना खिलाते हैं उसको। पहली बार देखा हमने लाइफ में, ये कुछ साल पहले अभी घूमते घूमते गोदरूम देते देखा, तो एक बड़ा घर था उसमें सैकड़ों शुक्र को एक साथ हाँ रखा हुआ था, और उसको खाना खिला रहे हैं। उसको खाना भी खराब होता है, मतलब दूर से दुर्गंध आ रहा था। तो वो शुक्र बड़ा हो जाएगा तब उसको बेच देगा, मतलब उसको खाना खिला खिला के मोटा करते हैं। ये चंडाल लोग हैं जो शुक्र और कुत्ते का पालन करते हैं मांस के लिए, वो चंडाल है। बेचने के लिए, मांस बेचने के लिए। उसके ऊपर यवन है जो गाय और बैल का मांस खा रहे हैं। उसके ऊपर म्लेच्छ जो दूसरे मांस खा रहे हैं, लेकिन बिना सेक्रीफाइस किए, बिना ऑफर किए खा रहे हैं। वह शास्त्रों के विधि के बिना खा रहे हैं। ये तीन जाति का वर्णन आया। लेकिन एनीवे श्लोक में तो जो धर्म ने बोला कि कलयुग में लोग गायों को खाएंगे, इसी बात से तुम दुखी हो, ऐसा लग रहा है मेरे को। ये यहाँ पर दोनों पॉइंट याद रखिएगा, म्लेच्छ यवन और चंडाल का डेफिनेशन। इसका मतलब शूद्र लोग भी मांस मदिरा खाते हैं, हाँ, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शन में खाते हैं। म्लेच्छ मतलब बिना रेस्ट्रिक्शन का खाते हैं। हाँ, मोहन रोजराज। तो प्रभु जी, जो लोग ऑफरिंग करके खाते हैं उनको क्या शब्द बोलेंगे? शूद्र होगा, शूद्र है, क्षत्रिय है, सबका ऑफरिंग करने का सिस्टम अलग होगा। क्षत्रिय लोग शिकार करने जाएंगे, शिकार करके किसी को लेके आएंगे, फिर उसको ऑफर करेंगे, फिर खाते होंगे। मैं डिटेल में नहीं जानता हूँ, लेकिन ये शास्त्रों में दिख रहा है। क्षत्रियों का शिकार करने के बाद आता है बार बार। और ब्राह्मणों का भी शास्त्रों में तो है, लेकिन वो सब बहुत डिफिकल्ट है। इसको मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ। शास्त्रों में तो ब्राह्मणों के लिए भी आता है। वो लोग कभी कभी अश्वमेध यज्ञ गोमेध यज्ञ करते थे, और उसको नया जीवन मिलता था। यहाँ तक तो ठीक है, प्रभुपाद जी बता रहे, महाप्रभु बता रहे, लेकिन मांसाहार करते थे कि नहीं, बड़ा क्वेश्चन मार्क। तो कुछ ऐसे कैटेगरी के ब्राह्मण भी होंगे शायद, जो सेक्रीफाइस करके उसको प्रसाद खाते होंगे। हाँ, माधवी बोलिए। और वो बहुत रेयरली, मतलब साल में एक बार वैसा कुछ रेयरली। इतना इजी नहीं है गोमेद यज्ञ करना, अश्वमेध यज्ञ करना। उसका जो प्रक्रिया बहुत भयंकर है, तो कोई करेगा तो बहुत रेयरली कर सकता
हरे बोलिए, कृष्ण। मतलब मुझे बताइए हाँ, हरे क्वेश्चन। कृष्ण बाबू जी, ऑफर करने का अर्थ यही हुआ ना कि यज्ञ करके जो बलि देते हैं उसको ऑफर मैं करने। बोला ऑफर का अलग अलग हो गया, ब्राह्मणों के लिए अलग सिस्टम हो गया, क्षत्रियों का कुछ अलग होगा, शूद्रों का अलग होगा ऑफर करने का तरीका। तो मतलब ये मतलब समझ नहीं आया कि मांस भी ऑफर करके खाया जाता है। ऑफर तो यज्ञ में बलि हो गया एक तो, ब्राह्मणों के लिए। हम्म। और वो तो शूद्र समझ। लोग के लिए वो जंगल में जाएंगे आधी रात को और काली देवी का मूर्ति के सामने बलि चढ़ाएंगे। ये लिखा है शास्त्र में। मतलब ये ऑफर, इसको बोलते हैं ऑफरिंग। ऑफरिंग करते हाँ, थे। अभी मैं मेरा स्पेकुलेशन है क्योंकि ये दोनों चीज शास्त्र में लिखा है। ये प्रभुपाद जी भी बोलते हैं कई बार तात्पर्य में कि जंगल में आधी रात को जाके उसको काली देवी की मूर्ति के सामने बलि चढ़ाते हैं। ये एक प्रकार ऑफरिंग हो गया, मुझे लगता है ये शूद्र का ऑफरिंग हो गया, मेरा स्पेकुलेशन। ये ऑफरिंग ब्राह्मणों का नहीं, शूद्रों का होगा। और हाँ जी प्रभु। क्षत्रियों का ऑफरिंग हो गया, मतलब उनको ये शिकार करके लाना। वैश्य कैटेगरी मेरे ख्याल से इससे अलग है उनका। मेरे ख्याल से जहां तक वैश्य का सवाल है, उनके लिए मुझे लग रहा है मांसाहार का बात नहीं आ रहा है। हाँ, और ब्राह्मणों के लिए तो वो बहुत रेयर है, कभी शायद यज्ञ होता होगा, बड़ा बड़ा यज्ञ, गोमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, और उसमें सब लोग नहीं खाते होंगे। सब ब्राह्मण तो जरूर नहीं खाएंगे, लेकिन कुछ होंगे। क्योंकि एक कथा आती है। हाँ, एक कथा आती है, मैंने सुनी थी, जहाँ पर एक, एनीवे, एक ब्राह्मण अ, गो मांस लेके आया और अपने घर पे लटका दिया। अ, एक कपड़े में लटका दिया गो मांस का टुकड़ा, मतलब यज्ञ से मिला प्रसाद लेके आया था और रखा था ऊपर लटका हुआ। तो फिर वो ब्राह्मण बाहर गया तो उससे जो अ, खून का बूंद गिरा जमीन पे, उससे प्याज और लहसुन का जन्म हुआ। ये मैंने स्टोरी सुना है शास्त्र में, प्याज लहसुन का जन्म कैसे हुआ। तो उससे हुआ, खून से हुआ। तो इससे पता चल रहा है कि ऐसा यज्ञ होता था। ओके, मधुरा माता आप हाँ क्या। प्रभु जी, जैसे शास्त्रों में तो ये भी लिखा है ना कि जब ऐसे स्थान पे आप पहुंच जाओ जहाँ खाने पीने के लिए कुछ नहीं, तो अपने जीवन को बचाने के लिए आप वो दूसरा बात हो गया, दैट इज खाता। ऑल्सो दूसरा। वो तो सबके लिए है, वो कोई ब्राह्मण के लिए नहीं, क्षत्रिय के लिए। वो तो ऑल इन ऑल, कोई भी आदमी अगर मरने जा रहा है और मरने से बचने के लिए, तो उसके बहुत सारे विधि विधान है। हम लोग को पता क्या है, हम लोग को तो डिटेल में नहीं पता है ना क्या क्या विधि है, उसमें भी विधि है। उस शायद विश्वामित्र मुनि ने ये करके दिखाया था, एक मुनि ने करके दिखाया था। बहुत एक्सट्रीम केस में उनको धर्म की परीक्षा की एक्चुअली भगवान ने। उनको खाना नहीं पड़ा, वो खाने जा रहे थे और तुरंत भगवान प्रकट हो गए कि बस बस हो गया, हम तुम्हारी परीक्षा कर रहे हैं। वो जो मांस था वो फूल में बदल गया। मैं खुद पढ़ा हूँ, वो शास्त्र में लिखा है कि उनको जानबूझ के भगवान की ऐसी माया, एक्चुअली माया हो गई, जैसे मार्कंडे ऋषि का स्टोरी सुना है आप लोग। मतलब ऐसा माया, वो ऐसी जगह चले गए कि वहां पर कोई आदमी नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है, सूखा पड़ गया, बारिश नहीं है, पेड़ पौधे सब सूख गए, पानी नहीं है कुछ। वो दूसरी अवस्था है। क्योंकि पत्ता भी खा के आदमी जिस था, पत्ता भी नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं आप। जो बोल रहे हैं कि खाने का कुछ नहीं है, मतलब क्या, पत्ता पेड़ भी का नहीं। पत्ता भी नहीं, पेड़ नहीं, पत्ता नहीं, फूल नहीं, कुछ नहीं, एकदम सूखा, वीरान। तो वो दूसरा स्थिति है। वो कोई भी बोल देगा कि खाने का नहीं है मतलब खा लेंगे, ऐसे थोड़ी है। तो ये मेरा जो भी अंडरस्टैंडिंग मैंने बताया। मेरा कहने का मतलब कि ब्राह्मण लोग रेगुलर कभी मांस नहीं खाते थे, अगर शास्त्र में कुछ लिखा है भी तो। अगर है तो, नहीं है तो, क्योंकि कहीं कहीं लिखा आता है, लोग कोट करते हैं महाभारत के दौरान। तो अगर है तो वो बहुत रेयर है, क्योंकि यज्ञ करना इतना आसान नहीं था। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, सब ब्राह्मण नहीं खाएंगे। ब्राह्मण में भी बहुत क्वालिटीज होता है, कुछ नहीं छूटता है। ये हो गया ब्राह्मण के लिए। क्षत्रिय के लिए शिकार की बात आती है, और उनका काम ही अलग है, उनका काम ऐसा है क्षत्रियों का, वो इसलिए उनका हो गया। शूद्रों का मैंने बता दिया, शूद्रों के लिए महीने में एक बार। हाँ,
अमावस्या की रात्रि को वो घोर जंगल में जाके बलि चढ़ा के उनका खाने का ये भी शास्त्र में दिया गया है। ये थोड़ा बहुत शास्त्र का, थोड़ा बहुत मेरा स्पेकुलेशन करके आप लोगों को मैंने बताया, लेकिन ये सब्जेक्ट नहीं है आज का, लेकिन बीच में आ गया तो बोलना पड़ा। तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बोला हुआ है, इसलिए। गोपालपु हाँ करे ताकत छे की प्रॉब्लम टा की बोलूं तो की प्रॉब्लम আপনার বলে দিন। না না প্রভু, हाँ करे। কিছু প্রবলেম নেই। नहीं नहीं, কিছু মনে রাখবেন না, মুখে বলুন যা আছে সন্দেহ। কিছু প্রবলেম নেই প্রভু, শুনে ঠিক नहीं আছে। नहीं, ठीक हो गया। स्टार्टिंग में थोड़ा आंख बड़ा हो गया था, लेकिन बाद में तो, क्योंकि एक्चुअली गोपाल प्रभु आज चक्रवर्ती है ना, ब्राह्मण के कुल में जन्म हुआ है तो थोड़ा प्रॉब्लम तो होगा ही। प्रभु आजकल जो है ना, आज के युग के लिए जो है ना, ये बहुत बड़ा मेजर टॉपिक है, क्योंकि आज का हर इंसान को धर्म कर्म कुछ नहीं देख के मांस खाता है, और उनके प्रश्न ही होता है कि मांस क्यों ना खाएं, क्यों ना खाएं मांस। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है आज का ये। करेक्ट। हाँ, क्यों नहीं खाए इसके लिए तो कोई भी आदमी, छोटा बच्चा भी बोल सकता है, अगर वो नहीं मानना चाहता है उसके लिए तो और कोई शास्त्र नहीं है। लेकिन इसको समझने में कौन सा बड़ा बात है, इसको समझने में कोई बड़ा बात नहीं है, छोटा बच्चा भी समझ सकता है, अपने आप समझ आता है। नेक्स्ट लो। अरक्ष्यमाणा स्त्रिय उर्विबालान् शोचस्यथो पुरुषादेर्वाता वाचं देवीं ब्रह्मकुले कुकर्मण्य ब्रह्मणे राजकुले कुलाग्र्यान् अरक्ष्यमाणा स्त्रिय उर्विबालान् शोचस्यथो पुरुषादेर्वातान् वाचं देवीं ब्रह्मकुले कुकर्मण्य ब्रह्मणे राजकुले कुलाग्र्यान्। हाँ, अनुवाद पढ़िए। क्या आपको उन दुखियारी स्त्रियों तथा बच्चों पर दया आ रही है जो चरित्रहीन पुरुषों द्वारा अकेले छोड़े दिए गए हैं, अथवा आप इसलिए दुखी हैं कि ज्ञान की देवी अधर्म में रत ब्राह्मणों के हाथ में है, या आप ये देखकर दुखी हैं कि ब्राह्मणों ने उन राजकुलों का आश्रय ग्रहण कर लिया है जो ब्राह्मण संस्कृति का आदर नहीं करते। तो यहाँ पर इस श्लोक में भी चार प्रॉब्लम बताए गए, आप लोग लिस्ट बनाते जाइए। पिछले श्लोक में चार थे, इस श्लोक में भी चार है। पहला है स्त्रियों, स्त्रियों को अरक्षमाणा, अनप्रोटेक्टेड, स्त्रियों की सुरक्षा चली गई है। देखिए मतलब कितना परफेक्ट और कितना क्लियर कट लिखा हुआ है। स्त्रियां सुरक्षित नहीं है कलयुग में। इसका बहुत बड़ा प्रमाण यह है कि अमेरिका में बहुत बड़ा प्रमाण है कि शादी नहीं होता है और लड़के लड़कियां एक साथ रहते हैं। जैसे ही वो लड़की गर्भवती हो जाती है तो लड़का छोड़ के भाग जाता है, क्योंकि वो लोग को जिम्मेवारी लेने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते हैं। कौन लेना चाहेगा? कलयुग के लोग तो खाली एंजॉय करना चाहेंगे, बच्चे को बड़ा करना है हमारा काम ही नहीं है। कलयुग अमेरिका में बिल्कुल लोग पसंद नहीं करते हैं, उनको खाली एंजॉयमेंट ही चाहिए। तो इसलिए वो लड़की गर्भवती हो गई तो अभी उसके पास दो उपाय हैं, या तो अबॉर्शन करना होगा या बच्चे को जन्म देगी। जन्म देगी तो वो सिंगल माँ बन के रहेगी जीवन भर। तो ये पहला प्रॉब्लम है कि लड़कियों की असुरक्षा और बच्चों की असुरक्षा। पुरुषादे लिखा, पुरुषादे मतलब राक्षस। तो राक्षस जैसे लोग, पुरुष लोग, आ, पुरुष मनुष्य को खाने वालों को पुरुषादे कहते हैं, राक्षस। तो राक्षस जैसे लोग बच्चों का और स्त्रियों का शोषण करेंगे। शोषण का मैंने एक उपाय एक खाली पर्सपेक्टिव बताया, ऐसे बहुत तरह से शोषण हो रहा है, मैंने एक खाली बताया। और शोषण करने की बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, खाली यही प्रक्रिया नहीं है।
इसलिए प्रभुपाद जी जब अमेरिका में गए तो उनका सबसे बड़ा एजेंडा प्रभुपाद जी का ये था, मीडिया वालों को बार बार बोलते हैं सबसे बड़ी गलती स्त्रियां कर रही है, जो लोग अपना इंडिपेंडेंट चाह रही है वो उनका पहला गलती है। स्त्रियां इंडिपेंडेंट स्वतंत्र होना चाह रही है, वो उनका खुद का नाश कर रही है। प्रभुपाद बार बार मीडिया में बोल रहे थे अमेरिका में कि आप लोग अपना नाश कर रही है। आपको इंडिपेंडेंस दे देंगे तो उसका मतलब दूसरे पुरुष भोगेंगे फिर। जैसे ही बोले हमको स्वतंत्रता चाहिए, एक्चुअली स्वतंत्रता के नाम से आप लोग परतंत्र हो जाएंगे। तो ये प्रभुपाद का बहुत बड़ा, सबसे ज्यादा विदेश में जाके फाइटिंग होता था मीडिया वालों से, कि जो स्त्रियां बोले कि हमको स्वतंत्र होना है, वो अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रही है। क्योंकि स्वतंत्र होने के बाद में फ्यूचर में दूसरे पुरुष लोग सब एक्सप्लॉइट करेंगे। अभी कम से कम एक आदमी तो है जो उसका जिम्मेवारी लेके उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। ये पहला प्रॉब्लम। दो प्रॉब्लम, जो बच्चे और स्त्रियों का शोषण। और तीसरा है वाचम देवी, वाणी देवी मतलब सरस्वती देवी। तो सरस्वती व वाणी को आ, उनके हाथ में चली जाएगी जो ब्राह्मण कुकर्म करने वाले। कुकर्म करने वाले ब्राह्मणों के हाथ में सरस्वती चली जाएगी। तो मतलब वाणी देवी को भी बहुत परेशानी होगी। मतलब वेद की वाणी है, मंत्र है, वाणी है, उपदेश है, उनको परेशानी, क्योंकि उनको हैंडल करेंगे आ, जो लोग खुद चरित्रहीन है, वो वाणी को यूज करेंगे, शास्त्रों की वाणी को यूज करेंगे। ये एक बड़ा प्रॉब्लम होगा। मतलब इसका बहुत सारा एग्जाम्पल दे सकते हैं। आजकल बहुत आ, बेचते हैं, वाणी को बेचते हैं पैसे के बदले में। कई भागवत कथाकार के नाम से चला रहे हैं, तो कई लोग अलग अलग प्रकार से शास्त्रों को बेच रहे हैं। और चौथा नंबर है कि जो ब्राह्मण है वो खरीद लिए जाएंगे क्षत्रियों के द्वारा। ब्राह्मण सैलरी लेंगे या पैसा लेंगे और क्षत्रियों के हाथ में बिक जाएंगे। इसमें तात्पर्य में प्रभुपाद जी और एक बात बोल रहे हैं कि क्या होता है कि बड़े बड़े पैसे वाले लोग व सरकार के लोग, आ, जो इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंट आदमी होते हैं, फिलोसोफर, उनको खरीद लेते हैं और उनसे किताब लिखवाते हैं और अपने मन का किताब लिखते हैं। क्योंकि बुद्धिमान है, वो उनको किताब लिखना आता है। लेकिन किताब किस पे लिखेंगे? वो एजेंडा वो लोग देंगे, उसके हिसाब से किताब लिखेंगे। तो मतलब मानव जाति में वो गलत चीज वो सबको फैला देंगे किताब लिख लिख के। इस तरह बुद्धि वालों को, जैसे इसका बड़ा एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ पीएचडी का थीसिस के ऊपर। तो पीएचडी जो लोग करते हैं वो बुद्धिमान होते हैं, लेकिन वो बिक जाते हैं। कैसे बिक जाते हैं? उनको किस थीसिस के ऊपर पीएचडी करना है, वो थीसिस कौन डिसाइड करेगा? वो डिसाइड करेगी सरकार कि आपको इस चीज के ऊपर पीएचडी, ये सब्जेक्ट के ऊपर आप लोग पीएचडी कर सकते हैं, इसके ऊपर नहीं कर सकते। तो जब पीएचडी कोई करेगा तो 200 पेज का किताब लिखेगा ना, वो जो सरकार चाहेगी उसके ऊपर ही किताब लिख देगा वो। अगर उनको अंडे का उत्पादन बढ़ाना है तो अंडे के ऊपर ही पीएचडी दे देंगे सरकार की, इसके ऊपर पीएचडी करो। सब लोग अंडे के ऊपर लिखना शुरू कर देंगे। मैं एक एग्जांपल दिया। जो भी गलत काम को प्रमोट करना चाहेंगे, वो वो लोग उसके ऊपर आर्टिकल तुरंत लिख देंगे। जो बोलेंगे उसके ऊपर वही फैल जाएगा चारों तरफ। तो एक प्रॉब्लम है। इसलिए जितने भी किताबें बिकती है बाजार में, ऐसी कई किताबें जो किसी के दिमाग से निकली हुई है, शास्त्रों के आधारित नहीं। नेक्स्ट श्लोक। किं क्षत्रबन्धुन् कलिनोपसृष्टान् राष्ट्राणि वातैरवरोपितानि इतस्ततो वाशनपानवाश स्नानाभ्ययायोन्मुखजीवलोकम्।
हाँ पढ़िए। अब तथाकथित प्रशासक इस कलयुग के प्रभाव से मोहग्रस्त हो गए हैं और इस प्रकार उन्होंने राज्य के समस्त विषयों को अस्त व्यस्त कर रखा है। क्या आप इस कुअवस्था के लिए शोक कर रही हैं? अब सामान्य जनता खाने पीने सोने तथा सहवास के विधि विधानों का पालन नहीं कर रही हैं और वो समस्त कार्य कभी भी और कैसी भी करते हेतु तैयार रहती है। क्या आप इस कारण से अप्रसन्न हैं? ओ, क्षत्र बंधु। क्षत्र बंधु मतलब जैसे ब्रह्म बंधु, ब्रह्म बंधु का अर्थ क्या है, कौन बताएगा? ब्रह्म बंधु मतलब क्या? हरे कृष्ण प्रभु, ब्राह्मण। ब्रह्म बंधु मतलब ब्राह्मण नहीं, गलत। না না ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম হয়েছে কিন্তু ব্রাহ্মণের আচরণ করে না। हाँ, अरे ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ लेकिन ब्राह्मण की योग्यता नहीं है, ब्राह्मण ওইটাই का বলতেছি। आचरण कहते हैं। वो तो ওইটা ওইরকম বললে হবে না, না ঠিক মতো বলতে হবে। পরে আবার এইটা বলছি ওইটা বলছি। ওকে, ক্ষত্রিয় ক্ষত্র বন্ধু কি হলো তাহলে? क्षत्रिय तो कुल में जन्म हुआ लेकिन क्षत्रियों का आचरण नहीं कर। हाँ, तो कलयुग में जो जितने भी प्रशासक वर्ग है वो क्षत्र बंधु, मतलब क्षत्रिय तो अपने आप को बोल रहे हैं लेकिन क्षत्रिय का जो पावर है वो पावर नहीं है, वो तेज नहीं है, वो पावर नहीं है, वो वेलोर नहीं है, वो क्षमता नहीं है। तो इसलिए क्षत्र बंधु हैं। अब क्षत्र बंधु की वजह से क्या हुआ, राष्ट्राणी तेर अवरोपितानि, मतलब पूरा देश टुकड़े टुकड़ों में बट जाएगा। पूरा देश टुकड़े टुकड़े में छोटे छोटे राष्ट्र बन जाएंगे। ये प्रॉब्लम है, फिर आपस में झगड़ा करेंगे। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोलते हैं कि देखिए, आ, जब परीक्षित महाराज के समय एक ही झंडा था, पूरे विश्व का झंडा पताका एक था, मृगेंद्र सिंह का चिन्ह था। और बाद में बढ़ता गया, एशिया अलग हो गया, अफ्रीका अलग हो गया, चाइना अलग हो गया, रशिया अलग हो गया। प्रभुपाद बोलते हैं, जब यूनेस्को की स्थापना हुई थी, यूनाइटेड नेशन ऑफ द वर्ल्ड, यूएनए, तो जो पताका की संख्या उस समय कम थी, मतलब 50-60 थी। तो हर साल झंडों की संख्या बढ़ती जा रही है, मतलब यूनेस्को का जो ऑफिस है उसके सामने झंडा रखना है, सब देश का अपना अपना झंडा रहता है ऑफिस के सामने। तो वो ऑफिस के सामने झंडों की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है, इसका मतलब क्या? टुकड़ों झंडों में की संख्या बढ़, हाँ? टुकड़ों में बनते टुकड़ा जा होते रहे जा हैं। रहा है, टुकड़ा सब देश टुकड़े अपने अपने टुकड़े हो जा रहे जरिए हैं, सब लोग हाँ, अपना झंडा जाके गाड़ के आते हैं। अपना काट के अब आते हैं। भारत का झंडा था वहाँ, पाकिस्तान बोलेगा हमारा भी झंडा गाड़ दो, बांग्लादेश बोलेगा हमारा भी झंडा गाड़ दो, भूटान बोलेगा हमारा भी झंडा गाड़ दो, ब्रह्मदेश बोलेगा हमारा भी झंडा गाड़ दो, श्रीलंका बोलेगा हमारा। तो झंडों की संख्या बढ़ती जा रही है, राष्ट्र टूटते जा रहे हैं एक दो से। तो टूटेगा तो फिर आपस में झगड़ा करेंगे। हाँ, और दूसरा प्रॉब्लम नीचे जो दिया गया वो है, हाँ, वो बहुत सीरियस है। दूसरा प्रॉब्लम, लोगों को खाने का, पीने का, रहने का, नहाने का और मैथुन करने का जगह नहीं मिलेगा, मतलब पब्लिक प्लेस में खाएंगे। पब्लिक प्लेस में जब पहली बार लोग खाना किया तो लोगों को शौक लग रहा था, अरे खाना एक सबसे प्राइवेट होना चाहिए, एक्चुअली खाने का चीज बहुत ही सेक्रेड है, पवित्र है। तो खाना मतलब बहुत पवित्र कार्य है, ये अपवित्र कार्य नहीं है। तो ये तो बहुत अच्छे जगह बैठ के खाना चाहिए, लेकिन जब देखा गया कि रोड के ऊपर लोग खा रहे हैं, अब मुंबई में तो, क्योंकि मैं मुंबई में बहुत समय बिताया हूँ, तो मैं देखा हूँ लोग कैसे खाते हैं। अभी कलकत्ता में भी शुरू हो गया, पहले नहीं था। रोड के ऊपर, फुटपाथ के ऊपर चारों तरफ बड़े बड़े डस्टबिन पड़े हुए हैं, वहां पर वो खाते हैं, वड़ा पाव खा रहे हैं बड़े बड़े लोग, देखने में बहुत भद्र है लेकिन इतना कचरा खा रहे हैं, हमको तो देख के शौक। तो ये पहला हो गया, लोगों का खाने का रास्ते पे खाएंगे, खड़े खड़े कुत्ते के जैसे खा रहे हैं। पान, पीने का भी कोई ठीक नहीं, जहां तहाँ पान कर रहे हैं।
असन पान आ, स्नान, नहाने का भी आजकल पब्लिक में लोग नहा रहे हैं, इधर उधर नहाते हैं। वास, रहने का, लोग फुटपाथ के ऊपर रहते हैं मैक्सिमम लोग, मुंबई में तो। कोलकाता में कुछ लोग रहते हैं, मुंबई में तो मैक्सिमम लोग फुटपाथ के ऊपर, स्टेशन के ऊपर, ब्रिज के नीचे, सब जगह जहां जहां लोग, पब्लिक जहां था रहने का जगह नहीं पब्लिक को, इसको लेके पृथ्वी दुखी है। हम्म? क्योंकि पृथ्वी सोचती है कि मेरा इतना बड़ा स्पेस है मेरे पास, लेकिन लोग क्यों इधर उधर रह रहे हैं, गलत जगह। और विवाह यार, नहाने का भी रोड के ऊपर नहाते हैं लोग, जहाँ तहाँ नहाते हैं। और मैथुन, तो पब्लिक में आजकल मैथुन क्रिया भी कई जगह देखा जाता है, लोग पब्लिक में करते रहते हैं। ये ये एक कलयुग का प्रॉब्लम है। लोग, उनको प्रॉपर जगह नहीं मिल रहा है खाने के लिए, सोने के लिए, मैथुन के लिए, मतलब बेसिक नीड मनुष्य को अपने नहीं मिलेगी जो चाहिए। जो खाना इतना कमाते क्यों, अच्छे से खाने के लिए, लेकिन क्या खा रहे, रोड के ऊपर वड़ा पाव खा रहे। तो यहाँ तक जो बताए गए वो प्रॉब्लम थे पृथ्वी के, नहीं थे दूसरों के प्रॉब्लम थे, जो पृथ्वी दुखी थी। लेकिन अभी श्लोक नंबर 23 और 24 में जो प्रॉब्लम बताया जा रहा है वो पृथ्वी का पर्सनल प्रॉब्लम है। ठीक है, वो अभी सुनिए क्या है, उनका क्या प्रॉब्लम है। यद्वाम्बते भूरिभरावतार कृतावतारस्य हरे धरित्री अंतर्हितस्य स्मरति विसृष्टा कर्मा निर्वाण विलंबितानि। पढ़िए। हे माता पृथ्वी, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि आपके भारी बोझ को उतारने हेतु श्री कृष्ण के रूप में स्वयं अवतरित हुए हैं। यहाँ के उनके सभी कार्य दिव्य है और वे मोक्ष मार्ग को सुनिश्चित करने वाले हैं। अब आप उनकी उपस्थिति से भिन्न हो गई हैं। शायद अब आप उन्हीं कार्यों को सोच रही हैं और उनकी अनुपस्थिति में दुखी हो रही हैं। पृथ्वी का पर्सनल प्रॉब्लम ये है कि भगवान कृष्ण के विरह में दुखी है। जो कृष्ण पृथ्वी का भार उतारने के लिए आए थे, हाँ, भागवत में कई श्लोक में आता है कि भगवान ने अवतार लिया पृथ्वी का भार हरण करने के लिए। ये कई श्लोक है भागवत में। तो इसका मतलब पृथ्वी देवी को ही याद किया जाता है, भगवान क्यों अवतार लिया। तो जो भगवान ने केवल पृथ्वी के लिए अवतार लिया, क्योंकि पृथ्वी गई थी ब्रह्मलोक में, ब्रह्मा के पास, कि मैं बहुत दुखी हूँ भगवान को, तो पृथ्वी के लिए भगवान अवतार लिए। वो भगवान अभी चले गए, क्या इसलिए तुम दुखी हो? तो ये पृथ्वी का पर्सनल कारण होगा दुखी होने का, क्योंकि भगवान के विरह में वो दुखी है। हाँ। इदं ममाचक्ष्वतवाधिमूलम् वसुन्धरेण विकर्षितासि कालेन माते बलिनां बलीयसा सोयार्चितं किं ऋतमम्ब सौभगम्। हे माता, आप समस्त धन की खान है। कृपया मुझे अपने उन कष्टों का मूल कारण बताइए जिससे आप इस दुर्बल अवस्था को प्राप्त हुई है। मैं सोचता हूँ कि अत्यंत बलवानों को भी जितने जीतने वाले प्रबल काल ने देवताओं द्वारा वंदनीय आपके समस्त सौभाग्य को छीन लिया है। तव आदि मूलम, आपके मन की व्यथा का मूल 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 कारण क्या है? ये वसुंधरे, तो पृथ्वी का एक नाम क्या है? वसुंधरा। वसुंधरे, आप इसका कारण बताइए। तो जो देवताओं के द्वारा भी आपके सौभाग्य की पूजा होती थी, वो सौभाग्य काल ने छीन लिया है। तो वो सौभाग्य क्या है? कृष्ण का उपस्थिति। जब कृष्ण पृथ्वी पे रहते थे तो हम लोग शायद ऑलरेडी सुन चुके हैं अध्याय 13 में कि अहो बत स्वर यशस्करी
स्वर्ग के लोग भी पृथ्वी का प्रशंसा कर रहे थे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के चरण पृथ्वी पे पड़े हुए थे। तो जो देवता लोग पृथ्वी के सौभाग्य का पूजा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, वो सौभाग्य काल के प्रभाव से छीन लिया गया है। इसलिए पृथ्वी दुखी है काल के प्रभाव से। कि काल का नाम क्यों आया? क्योंकि आ, काल ही सब जीवों को अलग करता है और लेके आता है पास में। तो भगवान का आना जाना भी काल के हिसाब से होता है। भगवान अमुक काल में आते हैं, अमुक काल में चले जाते हैं। अल्टीमेटली काल को ही कहा गया। यहाँ पर हमने पृथ्वी के अलग अलग कारण का लिस्ट बनाया। कि आपने अगर लिस्ट बनाया होगा, सब लोग एक एक बोलिए, जल्दी से थोड़ा रिवाइज कर लिया जाए। एक शुरू से बोलिएगा, बीच से नहीं। सब हरि बोल। सबका उदास फेस होगा फर्स्ट। वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस। कलयुग में नेक्स्ट। सारे परिवार एक साथ नहीं रह पाएंगे। एक साथ नहीं रह पाएंगे, वेरी गुड। स्ट्रेसफुल रहेगा सब जीव स्ट्रेस जो है। रहेगा, सब दुखी रहेंगे, राइट, वेरी गुड। तीन। धर्म के 3 पांव टूट गए हैं, एक पांव पे धर्म खड़े के हैं। 3 पांव टूट गए, यस, वेरी गुड। पृथ्वी का मीट शोषण ईटर्स, और गाय खाना ये सब होगा। राइट, पृथ्वी और राइट, पृथ्वी खाएंगे, यस। यज्ञ नहीं होगा। ब्राह्मणस एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास का शरण में जाएंगे और उनको एक्सप्लॉइट करेंगे ब्राह्मणस को। ओके, वो बाद में आ रहा है, राइट, ओके, हाँ। यज्ञ नहीं होगा, देवताओं के यज्ञ का यज्ञ भाग। बंद हो जा रहा है, इंद्र वर्षा राइट। नहीं करेंगे। इससे बरसात नहीं होगा, पब्लिक बिना पानी का भूखा मरेगी, ओके। हाँ, कलयुग में मलेच्छ चंडाल वगैरह गाय और बैल को खाएंगे। राइट, गाय बैल को खा रहे हैं नीच जाति के। स्त्रियों की सुरक्षा चली जाएगी। स्त्रियों की सुरक्षा चली जाएगी, यस, वेरी बच्चों गुड। की सुरक्षा भी चली जाएगी। बच्चों की सुरक्षा चली जाएगी, यस। कुकर्म करने वाले ब्राह्मण के हाथ सरस्वती देवी चली जाएगी। हाँ, सरस्वती को वो लोग हैंडल, नियंत्रण करेंगे ब्राह्मण और कुकर में। क्षत्रिय बिक जाएंगे। ब्राह्मण क्षत्रियो का हाथ बिक जाएंगे, ओके। क्षत्रिय बंधु के कारण देश के वो विभाजन हो जाएंगे। हाँ, क्षत्रिय बंधु लोग अपने देश की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे, देश टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। लोग खाना पीना सारा सोना सब पब्लिक में करेंगे। हाँ, खाना पीना सोना इत्यादि कार्य उनको करने का जगह नहीं, पब्लिक में होता है। পৃথিবীর দুঃখ লাঘব করার জন্য ভগবান অবতরিত হয়েছিলেন। আর ভগবান এখন লীলা সম্বরণ করে চলে গেছেন, তাই পৃথিবী देखिए, ये लास्ट, सेकंड लास्ट कारण है। हाँ, बहुत सिस्टमेटिकली आ रहा है, सब उत्तर बहुत अच्छा हुआ। सेकंड लास्ट कारण है कि भगवान आरोहण करने आए थे, वो चले गए, राइट। काल के प्रभाव से पृथ्वी का सौभाग्य छिन जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। पूरा लिस्ट सिस्टमेटिक आ गया नंबरिंग से, ओके। अभी हम लोग आगे पृथ्वी देवी, धरणी देवी धर्म के बारे में बोलेंगे, वो उस सेक्शन में जा रहे हैं। तो धरणी उवाच 25 नंबर, 25 से लेके 36 तक अभी हम लोग ये सुनेंगे। धरणी, पृथ्वी का वाणी सुनेंगे। तो पृथ्वी, बैल ने गाय को पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारा क्या दुख है? भगवान से विरह में तुम हो। अभी गाय बैल को बोल रही है कि तुम मेरे दुख को सोच रहे हो, तुम्हारा दुख बताओ, तुम कितने दुखी हो? मेरे से ज्यादा तो तुमको दुख है। तो अभी गाय बैल को बोल रही है कि देखो तुम्हारा क्या क्या दुख है। हम्म। भवानि वेद तत्सर्वम् यन्मां धर्मान् पृच्छसि चतुर्विवर्तसेन पादे लोकसुखावहे। भवान् हि वेद तत्सर्वम् यन्मां धर्मान् पृच्छसि चतुर्विवर्तसेन पादैर्लोकसुखावहे। अनुवाद पढ़िए। किसके मोबाइल से आवाज आ रहा है? म्यूट करके रखिए। हाँ, मोहन वजराज को पढ़िए। गाय के रूप में पृथ्वी देवी ने बैल रूप में धर्म के रूप में पुरुष को इस प्रकार उत्तर दिया। हे धर्म, आपने मुझसे जो कुछ भी पूछा वो आपको ज्ञात हो जाएगा।
मैं आपके उन सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगी। कभी आप भी अपने चार पांव द्वारा पालित थे और आपने श्री भगवान की कृपा से संपूर्ण विश्व में सुख की वृद्धि की थी। तो धरणी ने धर्म का ही प्रॉब्लम बताया कि तुम्हारा भी चार पांव था पहले। हाँ, तुम्हारा पहले चार पांव थे। तुमने जब भगवान आए थे पृथ्वी पे तो धर्म को इतना भगवान ने सपोर्ट किया। पूरा जीवन देखिए, अब भगवान ने बेसिकली धर्म का ही सपोर्ट किए करते गए। धर्म का सपोर्ट करने के लिए भगवान किस एक्सटेंड तक गए। कर्णों को मरवा दिया, भीष्म को मरवा दिया, द्रोणाचार्य को मरवा दिया। क्यों? केवल धर्म की स्थापना की। तो तुमको बहुत भगवान ने सपोर्ट किया और पूरा लोक, पूरा पृथ्वी आनंद सागर से डूबा हुआ था, क्योंकि तुम्हारा धर्म भगवान ने बहुत सपोर्ट किया था। वो भगवान अभी नहीं है। तुम्हारा धर्म का भी हालत खराब हो गया है, तुम जानते हो। वो अगले श्लोक में शायद, इस श्लोक में नहीं है, वो अगले चैप्टर में आएगा कि धर्म के चार पांव कौन से थे और कौन से पांव टूट गए। अभी धरणी देवी ने, जो धर्म ने जो दुखों का वर्णन किया, वो किसी भी दुख को टच नहीं करती है धरणी देवी, क्योंकि वो उसके पर्सनल दुख नहीं थे। पृथ्वी के दुख थे, दूसरे लोगों के दुख थे। उनका पर्सनल दुख है भगवान चले गए। उनके विरह में दुखी है। तो भगवान के व धर्म के गुणों का वर्णन। तो भगवान में 40 गुण है। ये 40 गुण आप धर्म के गुण भी बोल सकते हैं और भगवान के भी बोल सकते हैं। धर्म के लक्षण भी बोल सकते हैं या भगवान के गुण बोल सकते हैं। तो जो भगवान में 40 गुण थे, वो भगवान चले गए, ये बोलने का अर्थ है। अगले 4 श्लोक में पृथ्वी देवी ये बोल रही है कि जिन भगवान में 40 गुण हैं, तो 40 गुण वाले भगवान आ, हम लोग को छोड़ के चले गए हैं, जिसकी वजह से हम दुखी हैं। क्योंकि वो भगवान धर्म के रक्षा है और धर्म के 40 गुण उनमें विराज करते हैं। तो सारी जनता अगर धार्मिक रहेगी तो कोई दुख नहीं होगा किसी को। इस हिसाब से बोल रही है पृथ्वी। तो अभी ये जो 40 गुण है, मतलब भागवतम में 38 लिखे हैं। हाँ, लेकिन आचार्य लोग ने एक एक गुण को एक्सपेंड किया है। तो जीव गोस्वामी ने तो इसका नंबर 60 तक लेके गए बढ़ा के। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लगभग 42 तक दिया। अनुवाद में तात्पर्य में, अनुवाद में तो उतने ही है, 40 ही है। 38 ही है। हाँ, 40। तो अभी ऐसा है, मैं आप लोग को ना आज एक टेक्निक सिखाता हूँ। टेक्निक, मेमोरी टेक्निक। हाँ, मतलब याद कैसे करते हैं कोई चीज। याद करने का एक टेक्निक होता है। टेक्निक सिखाऊंगा। ये टेक्निक सीखने के लिए लोग पैसा देते हैं। मेमोरी टेक्निक सीखने के लिए हमारा एक कलकत्ता में वो आता था, स्नेह देसाई। 10,000 रुपये लेता था एक एक आदमी से कला मंदिर में। और फिर टिकट लेके सब लोग जाते थे और उनको मेमोरी टेक्निक सिखाता था। क्या टेक्निक? कि आपको अगर 40 शब्द बोलेंगे, 40 में से आप 40 याद कर सकते हैं। ये टेक्निक होता है मेमोरी टेक्निक। उसके लिए लोग 1,000 रुपया खर्चा करते हैं। तो मैं आप लोग को टेक्निक सिखाऊंगा, कैसे करते हैं याद। हाँ, अभी आ, जैसे अलग अलग लोगों का अलग अलग मेमोरी होता है। कोई 40 में से, अगर टेक्निक सीख लेंगे तो आप 40 में से 40 भी याद कर सकते हैं, अगर अच्छे से सीख लिए तो। नहीं तो फिर भी 32, 30, और अगर सीख ही से कर सकते। अभी एक बार मैं ये जो 40 का जो वर्णन है ना, एक बार मैं आप लोग को सुनाऊंगा। आप लोग ऑनेस्टी आप लोग को मेंटेन करना है। देखो, ऑनेस्टी मेंटेन नहीं करे तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, नुकसान कोई होगा मेरे को, क्या प्रॉब्लम। तो आप लोग सुनेंगे, अभी मैं बोलूंगा तब देखेंगे भी। लेकिन लिखना विखना नहीं है अभी, ठीक है ना? लिखने का काम अभी मत करिएगा, खाली सुनिएगा। और मैं आप लोग को 2 बार व 3 बार सुनाऊंगा, ठीक है? और जब मैं
सुना दूंगा, उसके बाद आप लोग सब कुछ बंद करके, किताब विताब बंद करके, खाली पेज में पेन से लिखेंगे। 40 में से कितने याद रह गए आप लिखेंगे, ठीक है? ये ऑनेस्टली करिएगा, इसमें कोई दो नंबरी मत करिएगा, कोई लाभ नहीं मिलेगा ना करेंगे दो नंबरी, मार्क तो देने वाला नहीं है। तो मैं पहले सुना रहा हूँ। अभी आप लोग अच्छे से खुला खुल देख सकते हैं, सुन सकते, लेकिन सुनेंगे तो अच्छा, याद अच्छा रहेगा। हम्म, थोड़ा पहली बार मुझे एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, दोबारा खाली सुनाऊंगा, खाली याद रखना है, पहली बार समझने का कोशिश करिए, दोबारा समझेगा नहीं, खाली सुनिएगा, दोबारा खाली याद रखना होगा। तो अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहला है सत्यम। हाँ, सत्यम। सत्यम सबको पता है, उसका अर्थ करने की जरूरत नहीं है, सत्य सत्य ही है। हाँ, अर्थ करने से उल्टा गड़बड़ हो जाएगा। शौचम। शौचम भी पता होगा सबको, या अगर अर्थ करना है तो पवित्रता कर लीजिए, पवित्र। दया। तो दया भी सबको पता है ना, दया का भी बात वर्णन करने की जरूरत नहीं है। दया, सत्य, शौच, दया। क्षांति। क्षांति का अर्थ बताता हूँ, क्षांति का मतलब होता है सहन करना। सेकंड टाइम में खाली शांति बोलूंगा, अभी पहली बार एक्सप्लेन कर दिया। शांति मतलब सहन करना, कोई अगर गुस्सा करे तो गुस्से को सहन करना, तो शांति कहते हैं। प्रभुपाद जी लिखा कि सेल्फ कंट्रोल इवन इन द कॉज ऑफ एंगर, गुस्से आने के समय भी गुस्सा नहीं करना, इसको शांति कहते हैं, सहन करना। त्याग। त्याग मतलब सबको पता है, त्याग का अर्थ करने की जरूरत नहीं। संतोष। संतोष सबको पता है। आर्जवम। आर्जवन का मतलब होता है सरलता, सरल। और प्रभुपाद बोलते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब आ, जो मन में है वही बोलना, इसको सरलता कहते हैं। तो आर्जवम की जगह मैं सरलता बोलता हूँ आप लोग की सुविधा के लिए। समा। क्षमा को तो समय रहने देते हैं, मन का नियंत्रण। दमा। दमा मतलब इंद्रियों का नियंत्रण। तप। तप मतलब तपस्या, वो भी किस कोई आ, अर्थ करने की जरूरत नहीं, तप को तप रहने देते हैं। और साम्य। साम्य मतलब शत्रु मित्र में समानता, तो साम्य को साम्य रहने देता हूँ, ये आप साम्य रखिए याद। तितिक्षा। तितिक्षा शब्द भी आप लोग परिचित होंगे, क्योंकि हम लोग तितिक्षा भागवत गीता में पढ़ चुके हैं ना। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय तांस तितिक्षस्व भारत। तो तितिक्षा मतलब सहन करना। क्या सहन करना? दूसरों के अपराधों को सहन करना। क्षमा था गुस्सा को सहन करना, या तितिक्षा मतलब दूसरों के अपराध को सहन करना। उपरति। उपरति का बोलते हैं कि लाभ और नुकसान में उदास रहना, उपरति। श्रुतम। श्रुतम का अर्थ है आ, श्रुतम का अर्थ है श्रुत मतलब श्रुति, श्रुति मतलब विद्या, विद्या मतलब ज्ञान। तो जो ज्ञानी है वो श्रुतम हो गया। उसके बाद श्रुतम के बाद ज्ञानम। ज्ञानम मतलब नॉलेज, नॉलेज, उसके ज्ञानम का ज्ञानम हो गया। विरक्ति। विरक्ति मतलब इन वैराग्य। विरक्ति का विरक्ति रहने देंगे हम लोग, खाली समझा रहा हूँ, वैराग्य। ऐश्वर्य। ऐश्वर्य मतलब कुछ बहुत ज्यादा कंट्रोल करने का पावर, ऐश्वर्य। शौर्य। शौर्य जो क्षत्रियों में होता है ना, शौर्य। शौर्य। तेज। तेज पता है, तेज मतलब प्रभाव, ज्यादा प्रभाव। बलम। बलम मतलब हो गया आ, बल। बल मतलब बल, बल को बल रहने देंगे, लेकिन इसका अर्थ है कि असंभव को संभव कर देना, तो बल। स्मृति। स्मृति। प्रभुपाद स्मृति का अर्थ बोल रहे हैं फाइंड वंस प्रॉपर ड्यूटी, मतलब थोड़ा कठिन अर्थ हो गया। स्मृति का अर्थ थोड़ा कठिन हो गया, एक मिनट, अनुवाद में क्या बोल रहे हैं। स्मृति। हाँ, ओके, द डिस्चार्ज ऑफ प्रॉपर ड्यूटी, मतलब बहुत ही अलग प्रकार का अर्थ आ गया, लेकिन कोई बात नहीं। स्मृति
स्मृति का अर्थ है धर्म शास्त्र के अनुसार, स्मृति शास्त्र के अनुसार आचरण, इजी रहेगा, स्मृति शास्त्र के अनुसार आचरण करना। ठीक है, मैं अर्थ कर रहा हूँ, प्रभुपाद के अर्थ को सपोर्ट कर दिया। स्मृति, ओके। फिर आगे है, स्मृति के बाद है स्वातंत्र, स्वतंत्रता, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना, पराधीन नहीं होना, स्वतंत्र कर। अपराधीन, कौशल, कौशल मतलब कार्यों की दक्षता, कार्यों में चातुर्य। कांति, कांति मतलब ब्यूटी, सौंदर्य। तो हम लोग कौशल को कौशल रखेंगे, कांति को कांति रखेंगे। धैर्य, धैर्य मतलब विचलित नहीं होना, डिस्टर्ब नहीं होना। मार्दवम, मार्दवन का अर्थ है हृदय द्रवित होना, हृदय द्रवित होना, मार्दवम। सॉफ्ट, काइंड हार्ट, प्रभुपाद बोलते काइंड हार्टेड। मार्दव मतलब सॉफ्ट हार्ट, मतलब क्या बोलेंगे, कोमल हृदय। ठीक है, तो आप मार्दवम को अगर आपको डिफिकल्ट है तो कोमल हृदय लिख सकते हैं। और ये मुख्य हो गए, इसके बाद दो चार और एक्स्ट्रा गुण है। प्रागल्भ्य, प्रागल्भ्य का अर्थ जरूर कुछ सिंपल बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग इस शब्द से परिचित नहीं होंगे। प्रागल्भ्य, प्रागल्भ्य, प्रागल्भ्य का अर्थ है, इंग्लिश में देख रहा हूँ कहाँ पर गया, इंग्यूनिटी, एंजियोनिटी, इसका अर्थ मेरे को भी समझ में आ रहा है इंग्लिश में भी। एक मिनट में जीव गोस्वामी का एक्चुअली प्रभुपाद जी ने यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, तो हम जीव गोस्वामी का डायरेक्ट देख लेता हूँ, जीव गोस्वामी ने क्या दिया है। प्रागल्भ का, अच्छा उनका भी अर्थ नहीं है। प्रतिभा, श्रीधर स्वामी लिख रहे हैं प्रतिभा अतिशय, हाँ अति प्रतिभा, ठीक है ना। प्रागल्भ का प्रतिभा लिखिए, प्रतिभा शब्द बहुत इजी है हम लोग के लिए, प्रागल्भ की जगह प्रतिभा कर दीजिए। क्योंकि श्रीधर स्वामी ने इसका अर्थ किया प्रतिभा। मैंने हिंदी भागवतम नहीं खोला हुआ है, इंग्लिश भागवतम से पढ़ रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा हिंदी में क्या लिखा होगा मेरे को नहीं पता है। प्रागल्भ के बाद शीलम, शीलम मतलब अच्छा चरित्र, ठीक है, शीलम। हम लोग बोलते हैं ना शील अच्छा है, मतलब चरित्र अच्छा है, तो इसको शीलम को हम लोग लिख सकते हैं क्या, चरित्र, सच्चरित्र। और सदाचार भी लिख सकते हैं शीलम की जगह। और उसके बाद सह, सह, सह का अर्थ दिया है प्रभुपाद जी ने डिटर्मिनेशन। और ये आचार्यों का अर्थ क्या है सह का, देख लेता हूँ। स ओजो बलानी, मनसो ज्ञानेन्द्रियाण कर्मेंद्रियाण च पाठवान, ओके। तो मैं बोल देता हूँ इसको, नॉर्मल हिंदी अर्थ। हाँ, नहीं तो हिंदी भाग को देखना पड़ेगा। शीलम का सिद्धर स्वामी बोलते सुस्वभाव, अच्छा स्वभाव, अच्छा स्वभाव के बदले मैंने चरित्र अच्छा बोल दिया। सह का अर्थ लिखा है मन का, हाँ, मन का मतलब मन, स्ट्रोंग माइंड, हाँ, बलवान मन। वाह। और ओज, ओज का मतलब है ज्ञानेन्द्रिया, और बल मतलब है कर्मेंद्रिया। तो तीन जो हमारा कर्मेंद्रिया है, पांच, पांच ज्ञानेन्द्रिया है, और एक मन है। ये तो मन के बल को सह कहते हैं, ज्ञानेन्द्रियों के बल को ओज कहते हैं, और कर्मेंद्रिय के बल को बल कहते हैं।
ठीक है, समझ में आया। सह ओज बला, तो ये शब्दों को एज इट इज रखना है, या फिर अगर अगर इसका हिंदी करेंगे तो हम्म, मन का बल, ज्ञानेंद्रियों का बल और कर्मेंद्रियों का बल, ऐसा अर्थ होगा हिंदी में। अनुवाद में क्या लिखा है मेरे को नहीं, अनुवाद में खाली हाँ हाँ, 29, 30, 31 तीन हो गया। 32 नंबर, हाँ 32 नंबर का गुण है ओजा बला, पर भगा। भगा का अर्थ प्रभुपाद जी ने किया है पोसेशन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ एंजॉयमेंट। ओके, और इसका अर्थ किया है श्रीधर स्वामी जी ने। हम देखेंगे भगा का अर्थ क्या किया है। भोगास्पदम, भोगों की सामग्रियों का आ, अभाव नहीं हो, मतलब प्रचुर मात्रा में भोग की सामग्रियां जिसके पास हो, उसको कहते हैं भगा। हम लोग कहते हैं भगवान, जिनके पास पूरे दुनिया का भोग करने वाला वो भगवान है। तो भगा मतलब भोगों की सामग्रियों का जिसके पास फुल मात्रा में है, वो भी इंग्लिश में प्रभुपाद जी ने भी वही अर्थ किया है। हिंदी में क्या आप लोग बोलिएगा मेरे को। उसके बाद गांभीर्यम, गांभीर्य का जॉयफुलनेस कैसे हो गया, अच्छा उल्टा हो गया गांभीर्य। गांभीर्य का श्रीधर स्वामी ने क्या किया है, अक्षोभ्यत्वम। ओके, ये अर्थ अच्छा लग रहा है। गांभीर्य मतलब क्षुभित नहीं होना, गंभीर, गंभीर को गंभीर ही रखिए, गंभीर रखिए। उसके बाद स्थैर्य, मतलब चंचल नहीं होना। स्थैर्य का अर्थ है अचंचल। ओके, अचंचल। और नेक्स्ट है स्थैर्य के बाद स्थैर्य के बाद आस्तिक्य। आस्तिक, आस्तिक श्रद्धावान, आस्तिक, ठीक है। आस्तिक, आस्तिक रखेंगे। उसके बाद कीर्ति, कीर्ति की कीर्ति रखेंगे, यशवान। उसके बाद मान, मान मतलब जो पूजनीय है वो मान हो गया, पूजनीय। और लास्ट है अहंकृति, मतलब जिसमें अहंकार नहीं है, अहंकारी, अहंकारी व्यक्ति नहीं है। तो अभी अर्थ समझ में आ गया आप लोग को, है ना। अर्थ मैंने समझाया, अभी मैं खाली इन शब्दों का उच्चारण करूंगा, आप लोग कान से खाली सुनिएगा। हाँ, एक बार पूरा दो बार रीडिंग करूंगा, रीडिंग करने के बाद आप लोग किताब बंद करके लिखना शुरू करेंगे। अभी मत लिखिएगा और कोई चीटिंग मत करिएगा, आप खुद अपना मेमोरी टेस्ट करेंगे ना, अपना अपना मेमोरी टेस्ट करेंगे। तो मैं पढ़ रहा हूँ, आ, जो शब्दों का मैंने व्यवहार किया वही शब्दों का मैं उच्चारण करूंगा। आप लोग गलती से ऐसा मत करिएगा कि एक ही शब्द को दो तीन अर्थ लिख के उसको काउंट बढ़ा मत दीजिएगा, समझ रहे हैं ना। जैसे मैं बोलूंगा सह भी लिख दिया और साथ में मन का बल भी लिख दिया, ऐसे नहीं करिएगा, एक ही लिखिएगा। दो तीन अर्थ हमने बताया तो एक ही, जैसे स्थैर्य, स्थैर्य मतलब मैं बोला अचंचल, तो आप स्थैर्य और अचंचल दोनों मत लिखिएगा, तो फिर काउंटिंग गलत हो जाएगा। एक ही शब्द लिखिएगा, एक को। अभी मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग सुनिए। सत्य, सत्य 1 नंबर। 2 नंबर शौच, 3 नंबर दया, 4 नंबर शांति, 5 त्याग, 6 संतोष, 7 सरलता, 8 क्षमा, 9 दमा, 10 तप, 11 साम्य, 12 तितिक्षा, 13 उपरति, 14 श्रुतम, श्रुतम, 15 ज्ञान, 16 विरक्ति, 17 ऐश्वर्य, 18 शौर्य, शौर्य, 19 तेज, तेज, 20 बल, 21 स्मृति,
स्मृति को स्मृति रखेंगे हम, चेंज करने की जरूरत नहीं। 22 स्वतंत्रता, 23 कौशलम, कौशल कुशलता, 24 कांति, 25 धैर्य, 26 माधव को मैं चेंज करता हूँ, 26 नंबर का मैंने बताया था, हाँ कोमल हृदय 26, 27 प्रतिभा, ओके 28 नंबर मैंने एक्सप्लेन करना छूट गया था, मैं अभी देख लेता हूँ दोबारा, कहाँ था, प्रश्रय लिखा है, प्रश्रय का अर्थ देख लेता हूँ, सॉरी बीच में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए, नहीं तो याद रहना मुश्किल है। प्रश्रय का जेंटल लिखा है, प्रश्रय का अर्थ ठीक इंग्लिश में नहीं आ रहा है, हिंदी में क्या है, संस्कृत में क्या है, देखना पड़ेगा। प्रश्रय, संस्कृत इंग्लिश अर्थ है वो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है वो। विनय है, प्रगल्भ का विनय। विनय, प्रश्रय मतलब विनय, ठीक है। तो प्रतिभा के बाद विनय, प्रतिभा विनय, विनय के बाद शील, शील के बाद सह, अच्छा कितना नंबर था मैं भूल गया नंबर, 26 था विनय शायद, 27 शील, 28 सह, 29 ओज, 30 बल, 31 भगा, 32 गंभीर, 33 स्थिर, स्थिर स्थिर, 34 आस्तिक, 35 कीर्ति, 36 मान, 37 अहंकार नहीं होना, निरहंकारी। तो ये एक्चुअली 38 से एक हमने काउंटिंग में गड़बड़ कर दिया। अभी एक बार फिर से सुनाऊंगा और आप लोग ध्यान से खाली श्रवण करिए अभी, और कुछ मत करिए, लिखिए मत, लिखेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। 1 नंबर सत्य, 2 नंबर शौच, 3 नंबर दया, 4 शांति, 5 त्याग, 6 संतोष, 7 आर्जव, सॉरी 7 सरलता, 8 समा, 9 दमा, 10 तप, 11 साम्य, 12 तितिक्षा, 13 उपरति, 14 श्रुत, 15 ज्ञान, 16 विरक्ति, 17 ऐश्वर्य, 18 शौर्य, 19 तेज, 20 बल, 21 स्मृति, 22 स्वतंत्रता, 23 कुशलता, 24 कांति, 25 धैर्य, 26 कोमल हृदय, 27 प्रतिभा, 28 विनय, 29 शील, 30 सह, 31 ओज, 32 बल, 33 भगा, 34 गंभीर, 35 स्थिर, 36 आस्तिक, 37 कीर्ति, 38 मान, कीर्तिमान पकड़ेंगे तो एक होगा, कीर्ति और मान अलग करेंगे तो 39, ओ 38, 39 से अहंकार शून्य, ओके। तो 39 हुआ, कीर्तिमान को अलग करने से 38 को, कीर्तिमान को एक साथ करने से 38, अलग करने से 39। अभी आप लोग ऑनेस्टी के साथ एक प्लेन पेपर में इसमें से जितना भी याद आता है लिख लीजिए। हाँ, मैं टाइम देता हूँ आप लोग को, कितना, 3 मिनट्स है ना, 3 मिनट्स में फटाफट लिख, सोचना नहीं है, खाली जो याद आएगा लिख। 3 to 5 मिनट्स, देखता हूँ कितना टाइम लगता है, मैं भी नहीं तो लिखता हूँ, मेरे को आइडिया लग जाएगा टाइम कितना लग रहा है। मैं नहीं कर रहा है। हरे कृष्णा। तो श्लोक नंबर 31, आत्मानं चानुशोचामि, शोचामि भवन्तं चामरोत्तमम्, देवान् पितॄन् ऋषीन् साधून् सर्वान् वर्णांस्तथा श्रमान्
अनुवाद पढ़िए महाराज। हे देवताओं में श्रेष्ठ, मैं आप अपने विषय में तथा आपके विषय में और उसी के साथ साथ सभी देवताओं, ऋषियों, पितृलोकों के निवासियों, भगवत भक्तों तथा वर्णाश्रम धर्म के पालक सभी मनुष्यों के विषय में भी सोच रही हूँ। इसके पिछले श्लोक में 30 में पृथ्वी देवी ने कहा कि जो ऊपर जो गुण बताए गए, हमने श्लोक पढ़े नहीं, चलिए 26 से 30 मिस कर दिया मैंने, ये खाली पढ़ा। 29-30 पढ़ लेता हूँ। एते चान्ये च भगवन् नित्या यत्र महागुणा प्रार्थ्या माध्वीरिच्छद्भिर्वियन्ति स्म च करिचित् तेनाहं गुणपात्रेण श्रीनिवासेन साम्प्रतं शोचामि रहितं लोकं पाप्मना कलिनेक्षितम्। पृथ्वी देवी कहती कि ये जो 40 गुण है, जो भगवान के नित्य गुण है, जो भगवान में रहते हैं, और भी बहुत महान गुण है, जो महान महात्मा लोग ये सब गुण की प्रार्थना करते हैं, ये गुण भगवान में मूर्तिमंत रूप में रहते हैं। वो भगवान, वो क्या, गुण पात्र, गुण पात्र, भगवान को गुण पात्र का, गुणों के पात्र। और श्रीनिवास जो लक्ष्मी के निवास स्थान है, वो भगवान इस संसार को छोड़ के अपने धाम चले गए, और उनके जाने से जो कलयुग के लोगों की जो दशा हुई है, उस दशा को लेकर के मैं चिंतित हूँ। ठीक है, तो पृथ्वी देवी, धर्म ने पूछा था कि आप चिंतित क्यों हो, उसका पहला उत्तर दिया कि ये 40 गुणों के गुणवान जो भगवान है, वो संसार छोड़ के चले गए, तो उनके विरह में जो लोगों की दशा हुई है कली के द्वारा, वो दशाओं के बारे में सोच रही हूँ। और इस श्लोक में, श्लोक नंबर 31 में बोल रही है पृथ्वी कि आत्मानम च अनुशोचा, मैं मेरे बारे में सोच रही हूँ। मेरे बारे में मतलब यहाँ पर पृथ्वी और गाय के बारे में, मैं गाय के बारे में भी बहुत चिंतित हूँ। गायों की क्या दशा होगी। देखिए, और कोई पशु का नाम नहीं आया, केवल गाय का नाम आया, और कोई वस्तु, खाली गाय का पर्टिकुलरली चिंता कर रही है। और तुम्हारे बारे में चिंता, तुम्हारे बारे में मतलब धर्म के बारे में, कि धर्म की क्या दशा होगी। और किसके बारे में, देवताओं के बारे में सोच रही हूँ, पितरों के बारे में सोच रही हूँ, मनुष्यों के बारे में सोच रही हूँ, साधुओं के बारे में सोच रही हूँ, और मैं वर्णाश्रम के बारे में सोच रही हूँ। देखिए, वर्णाश्रम का भी चिंता पृथ्वी को आया। सोचिए, प्रभुपाद जी ने ऐसे नहीं वर्णाश्रम वर्णाश्रम बोल रहे थे, पृथ्वी वर्णाश्रम के बारे में सोच रही कि वर्णाश्रम का विनाश हो जाएगा कलयुग में, ये भी पृथ्वी को चिंता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि आ, वर्णाश्रम के बिना जो समाज है वो पशु का समाज है। पशु समाज और मानव समाज में इतना ही डिफरेंस है कि मानव समाज में वर्णाश्रम है, उसमें वर्णाश्रम नहीं है। वर्णाश्रम सिस्टम क्यों बनाया, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि पशु चेतना से मनुष्य को चेतना में लाने के लिए वर्णाश्रम सिस्टम बनाया। तो आ, पृथ्वी देवी का चिंता का जो कारण है, उसमें मुख्य कारण वर्णाश्रम भी है, और गोवध है, हाँ, और धर्म की रक्षा है, और देवताओं को, पितरों का जो श्राद्ध बंद हो जाएगा, देवताओं की पूजा बंद हो जाएगी, पितरों का श्राद्ध बंद हो जाएगा, ऋषियों का, देवता पितृ और ऋषि, ऋषि, ये इन लोग का जो पूजा श्राद्ध वगैरह वो सब बंद हो जाएगा। इनका मैं सोच रही हूँ। श्लोक नंबर 32 और 33। ब्रह्मादयो बहुतिथं यदपांग मोक्षम कामास्तप समचरन् भगवत प्रपन्ना सा श्रीष्ववासमरविन्दवनं विहाय यत्पादशोभगमलं भजतेऽनुरक्ता तस्यामब्जकुलशां कुशकेतुकेतुकेते श्रीमत्पदे भगवत शमलकृताङ्गी श्रीनत्यरोच उपलभ्य ततो विभूतिं लोकान् क्षमां विसृजत् उत्स्मयतिं तदन्ते। अनुवाद पढ़िए।
सौभाग्य की देवी लक्ष्मी जी, जिनकी कृपा कटाक्ष के लिए ब्रह्मा जैसे देवता तरसा करते हैं और जिनके लिए वे दिन में अनेक बार श्री भगवान के शरणागत होते हैं, वे कमल वन के अपने निवास स्थान को त्याग कर श्री भगवान के चरण कमलों की सेवा में संलग्न हुई थी। मुझे वे विशिष्ट शक्तियां प्राप्त हुई थी जिससे मैं श्री भगवान के चरण कमलों के चिन्ह ध्वज, वज्र, अंकुश तथा कमल से अलंकृत होना होकर तीनों लोकों की संपत्ति को परास्त कर सकती हूँ। लेकिन अंत में जब मैंने अनुभव किया कि मैं कितनी भाग्यशालिनी हूँ, तब से भगवान ने मुझे त्याग दिया। तो धरित्री देवी भगवान के लिए बोल रही कि लक्ष्मी, ब्रह्मा शिव इत्यादि जिन लक्ष्मी की प्रार्थना करते हैं, लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं, वो लक्ष्मी देवी भगवान के वक्षस्थल का त्याग करके चरणों में जाके उनकी सेवा करना चाहती है। वो चरण कमल भगवान की जिसकी लक्ष्मी देवी चाहती रहती है, वो चरण कमल मेरे छाती के ऊपर भगवान रखते थे, मतलब पृथ्वी के ऊपर रखते थे। और उससे मेरा सौंदर्य सौंदर्य इतना बढ़ गया था कि उनके पाँव में जो चरण चिन्ह है, ध्वज, अंकुश, पताका, कमल का फूल, इन चरणों से जो मेरे ऊपर पड़ते थे तो मेरा सौभाग्य इतना बढ़ गया था कि मेरा सौभाग्य का देवता लोग भी सम्मान करते थे, पूजा करते थे और प्रशंसा करते थे। मैं तीनों भुवन में सर्वश्रेष्ठ बन गई थी और इसलिए मेरे को अहंकार हो गया, इसलिए भगवान मेरे को छोड़ के चले गए। तो पृथ्वी देवी क्या कर रही है, किसी और को ब्लेम नहीं करके ब्लेम अपने ऊपर ले लिया। भगवान छोड़ के चले गए ऐसा नहीं बोल रही है, बोले कि मेरे दोष के कारण भगवान चले गए, कि लगता है मैं गर्वित हो गई थी। ये बात है नहीं, भगवान को तो जाना ही था, भगवान तो जाना ही था, लेकिन पृथ्वी देवी कैसा सोच रही है ये देखना है। कि मैं गर्वित हो गई थी, तीनों त्रिभुवन में, तीनों लोकों में मेरा भाग्य बढ़ गया था। तीनों लोकों में मतलब पूरे ब्रह्मांड में, क्या वैकुंठ से भी ज्यादा पृथ्वी का महिमा बढ़ जाता है जब भगवान अवतार लेते हैं। तो इसलिए गर्व की बात तो है ही है पृथ्वी के लिए। तो इसलिए पृथ्वी इसलिए दुखी है एक्चुअली वास्तव में। अगला श्लोक। यो वे ममाति भरभा सुरवंश राज्ञा अक्षोहिणी शतमपानुददात्म तंत्र त्वां दुष्टमनुपदमात्मनिपौरुषेण सम्पादयन् यदुषुरम्यमभिसमङ्गम्। हे हाँ, धर्म पुरुष, मैं नास्तिक राजाओं द्वारा नियोजित अत्यधिक सैन्य समूह के भार से बोझल हो उठी थी और अब श्री भगवान की कृपा से उससे उबर सकी हूँ। इसी प्रकार आप भी कष्टप्रद अवस्था में थे और खड़े भी नहीं हो सकते थे। इस प्रकार आपको भी उबारने हेतु यदुवंश में वे अपनी अंतरंगी शक्ति से अवतरित हुए थे। विशेषतया भगवान पृथ्वी के लिए आए क्योंकि पृथ्वी के ऊपर पाप का बोझा इतना बढ़ गया था। पृथ्वी गाय का रूप लेके ब्रह्मलोक गई, क्षीर सागर में जाके प्रार्थना करती है, ये प्रभु मेरे बोझा को कम कर दे। और भगवान आए, यादव कुल में अवतार लिए, बड़े बड़े युद्ध कराए और सब असुरों को, राजाओं को मरवा दिया। और बोले हे धर्म, आपको भी भगवान ने बहुत हेल्प किया, धर्म का तो बहुत भगवान ने बोलबाला चला दिया, इसलिए आप भी कहाँ कम कृपा प्राप्त हो भगवान की, मैं भी कृपा प्राप्त, आप भी हो। आवाशहेत विरहम पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोकरुचिरस्मितवल्गुजल्पे स्थिरं शमानमहरन् मधुमानिनीनां रोमोत्सवो मम यदङ्घ्रिविटङ्किताया। पढ़ी। हे तब, ऐसा कौन है जो उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विरह की व्यथा को सह सकता है? वे आपकी प्रेम भरी मीठी मुस्कान, सुहावनी चितवन तथा मीठी मीठी बातों से सत्य भामा जैसे प्रियतमाओं की गंभीरता तथा प्रणय क्रोध अर्थात हाव भाव को जीतने वाले थे। जब वे मेरी अर्थात पृथ्वी की सतह पर चलते थे, तब मैं उनके चरण कमलों की धूल से मग्न हो जाती थी और फिर घास से आच्छादित हो जाती थी, जो हर्ष से उत्पन्न मेरे शरीर पर रोमांच जैसा था। यहाँ पर पृथ्वी देवी भगवान के आ, महादुर लीला का स्मरण करें, भगवान के
रुक्मिणी आदि रानियों के साथ उनका लीला है, गोपियों के साथ लीला है, उसको पृथ्वी स्मरण करे। इसलिए लिखा है कि कौन सी ऐसी स्त्री है जो पुरुषोत्तम कृष्ण के प्रेमावलोकन, उनकी प्रेम पूर्ण दृष्टि, उनका रुचिर स्मित, उनका जो स्मित हास्य है, और उनकी जो मीठे मीठे वाणी है, उनको अगर एक बार कोई सुन ले, एक बार देख ले, एक बार, तो वो अपना धैर्य कौन कौन अपने धैर्य को रख सकता है? कोई भी धैर्यवान स्त्री का धैर्य टूट जाएगा। तो बोल रहे कि मधुमानिनी नाम, जो बड़े बड़े मान करने वाली सत्यभामा आदियों का मान तोड़ देते थे, वो भगवान जब मेरे ऊपर चलते थे, उनके चरण चिन्ह, तो मेरे को रोमांच होता था, और रोमांच ही घास और वृक्ष के रूप में प्रकट होता था। वो प्रभु अभी हमारे सामने नहीं रहे। उनके विरह में मैं व्यथित हूँ। तो पृथ्वी देवी ने अपना जो बाहरी कारण है पृथ्वी का, वो है लोगों का दुख, मतलब पब्लिक का दुख। उसके बाद पब्लिक के दुख के बाद हो गया ये ऋषि देवता और साधुओं का दुख। ये उनका बाहरी कारण है पृथ्वी का दुखी होने का। और एक अंतर का कारण है कि वो भगवान की विरह में दुखी है। तो श्लोक और भी क्या, वर्णाश्रम का बताया था, वर्णाश्रम का दुख, गायों का दुख, धर्म का दुख, ये सब उनका दुख है पृथ्वी का बाहर का। तयोरेवं कथयतो पृथ्वी धर्म सदा, परीक्षित नाम राजर्षि प्राप्त प्राचीन सरस्वती। जब पृथ्वी तथा धर्म पुरुष इस प्रकार बातों में संलग्न थे, तब राजर्षि परीक्षित पूर्व की ओर बहने वाली सरस्वती नदी के तट पर पहुंच गए। अरे, तो यहाँ धर्म और धरणी में बातचीत हो रहा था, वहाँ राजर्षि परीक्षित वहां पहुंचे, और इस स्थान का नाम है जहाँ पर सरस्वती नदी आ, पूर्व दिशा में बहती है, प्राची सरस्वती। प्राची का अर्थ है फ्लोइंग टुवर्ड्स ईस्ट, पूर्व दिशा में बहना। ये कौन सा जगह है यहाँ तात्पर्य में तो प्रभुपाद जी नहीं लिखा है, मेरे को कमेंट्री देखना पड़ेगा आचार्य का अगर देखना है तो, लेकिन ऐसा लग रहा है ये कहीं पर वेस्ट, कहीं वेस्टर्न साइड में, इंडिया का वेस्टर्न साइड में कहीं पर एक घटना घट रहा है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि पूर्व दिशा में सरस्वती नदी बहती है, वो स्थान एग्जैक्टली पता नहीं कहाँ पर है। जहां पर भी था वहां परीक्षित महाराज ने इनको देखा दोनों। हरे कृष्णा। हाँ, किसी का कोई